हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा चैनल रूपा के जीके जीएस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को लुसेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने जा रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और ये सभी जो ऑब्जेक्टिव है सब लुसेंट से लिया गया है। और आप सभी मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह लिनियस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिनियस। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडिश। पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? तो पुष्पी पादपों को फाइनरोगेस्ट में रखा गया है। अब आपका अगला सवाल है, अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? तो अपुष्पी पादपों को क्रिस्टोगैम्स में रखा गया है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पीशीज है। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे होते हैं। जो हाइड्रोफाइट्स है वह एक प्रकार का जलीय पौधा है। अब आपका अगला सवाल है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्द में लिखना जो बताते हैं उनके वंश व जाति को बताते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनावृत्ति बीजी। अनावृत्ति बीजी के मतलब होता है कि पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन इस पर फूल नहीं आते हैं। अब अगला है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहुक ने किए थे। अब आपका अगला सवाल है, जीवाणु से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जीवाणु से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। अब आपका अगला है, जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि जीवाणुओं को पौधों माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। अब आपका अगला सवाल है, जीवाणुवीय कोशिकाओं में नहीं होती है। तो जीवाणुवीय कोशिकाओं में सूत्रकणिका नहीं होता है। जीवाणुओं की धारणा आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं का धारणा आकृति छड़ रूपी होती है। अब आपका अगला है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उसे कहा जाता है गुलाणु। एक गोल जीवाणु कहलाता है, तो एक गोल जीवाणु जो होता है उसे कोकस कहा जाता है। अब आपका अगला सवाल है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। तो एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरिलम कहा जाता है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रिक जीवाणु में जो होता है अनुपस्थित होता है, मतलब कि उपस्थित नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषीय आशय कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्नकीलबर्न। पश्चार पद्धति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोगों की जर्म थ्योरी के लिए।